साथियों, हरियाणा पुलिस में एक हवलदार होता है जिसका नाम होता है बलराम सिंह। दरअसल उसकी अपने गांव में ही जमीन होती है और उस जमीन को लेकर के गांव के ही दबंग लोगों से उसका एक दिन विवाद हो जाता है और फिर उन दबंगों ने उस हवलदार को खूब पीटा। जब हवलदार थोड़ा परेशान हो जाता है तब अपने दोस्त जो कि पड़ोसी गांव में रहता था जिसका नाम होता है हरिराम सिंह, साथियों वह उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि वह गांव के दबंग लोग हैं, ऊंची जात के लोग हैं। दरअसल साथियों बलराम दलित बिरादरी से बिलोंग करता था। जब अपने दोस्त से बातचीत करता है तो हरिराम कहता है कि चलो थाने हम दोनों चलते हैं और मैं इस बात की गवाही बिल्कुल साफ साफ दूंगा क्योंकि उसके सामने ही यह सारा झगड़ा हुआ था। अब जाकर दोस्तों यह थाने में तहरीर दी जाती है और तहरीर 15 लोगों के खिलाफ दी जाती है। साथियों पुलिस ने दबिश दी और दबिश देने के बाद उनमें से 12 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन साथियों अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे बलराम यानी कि हवलदार का जो दोस्त था जिसका नाम हरिराम था उस पर लगातार दबाव पड़ रहा था कि तुम अपनी गवाही को खत्म कर दो, तोड़ दो और नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत काम कर दूंगा। क्योंकि साथियों यह हवलदार था तो उससे सीधे लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी, ताकत नहीं थी। इसलिए साथियों पड़ोसी गांव का जो व्यक्ति होता है, गवाह होता है, उसको तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन साथियों वह नहीं टूटता है। ऐसे फिर धीरे धीरे लेकर के दोस्तों वक्त गुजर जाता है और इसी बीच में उन लोगों को जमानत भी मिल जाती है। जब दोस्तों यह जमानत से छूट करके घर आते हैं तो एक ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। इस वारदात की गूंज दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल जाती है। न केवल दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर बल्कि जहां जहां तक भी देश विदेश की मीडिया ने भी इस घटना को बहुत ही अच्छी तरह से यहां तक की कवरेज किया था। लेकिन साथियों यह कवरेज तब किया गया जब इस घटना के लगभग 50 दिन बीत जाते हैं। लोग दोस्तों सड़कों पर उतरते हैं, हंगामा होता है और ऐसे भी दोस्तों बताया जाता है कि इस हंगामे के बीच कई लोगों की मौत भी हो जाती है। आखिरकार ऐसी क्या घटना थी जिस घटना की गूंज जब दोस्तों पूरे हरियाणा पूरे इंडिया के अंदर फैल जाती है। आज दोस्तों कहानी उस पूरे मामले की जिससे क्या आज भी लोग शायद उस घटना को याद करके दोस्तों सिहर जाते हैं। आज की दोस्तों सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह दोस्तों सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है भंडारा। साथियों उसी की ही एक तहसील लगती है मोहाड़ी। दोस्तों मोहाड़ी तहसील क्षेत्र का एक गांव लगता है खैर लौंजी। बात दोस्तों कर रहा हूं 25 सितंबर 2007 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास। पड़ोसी गांव से कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर करके सीधा इस दोस्तों खैर लौंज में आ जाते हैं और फिर खैर लौंज में जब आ रहे थे तो उनके हाथ में लाठी और डंडे और साथ में साथियों चैन रोड इस तरह के कुछ हथियार लेकर के आए थे। और जब वह आ रहे थे तो वह सोच मचा रहे थे, नाम लेकर के एक व्यक्ति का उसको कह रहे थे कि आज इसको ही देखना है। जैसे ही दोस्तों उसके घर के करीब पहुंचते हैं तो उससे पहले दोस्तों यह खबर पहुंच जाती है कि बड़ी संख्या में कुछ लोग तुम्हारे घर की तरफ आ रहे हैं। अब वो दोस्तों मौका देखते ही वहां से भाग जाता है। अब साथियों उस व्यक्ति का जो नाम होता है हरिराम और वो दोस्तों मौका पाते ही यहाँ से भाग जाता है। लेकिन घर में दोस्तों उसकी पत्नी होती है जिसका नाम सुनीता होता है और उसकी दोस्तों एक बेटी होती है 17 साल की जिसका नाम रिया होता है। एक बेटा होता है 19 साल का रोशन और एक और बेटा 21 साल का सुधीर। घर में दोस्तों अब 4 सदस्य मौजूद थे। जो घर का दोस्तों मुखिया था वह मौके पाते ही वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। साथियों यह सोचकर कि इनकी दुश्मनी या इनकी नाराजगी तो मुझसे हो सकती है
लेकिन परिवार से क्या होगी। मगर साथियों दबंगों का गुस्सा इतना भयानक था कि उन्होंने घर पर आकर के दोस्तों सुनीता से के बारे में पूछा और उसके तो मना करने पर असली हैवानियत की शुरुआत आखिरकार कर दी। साथियों सुनीता को दबंगों ने पकड़ लिया और कुछ लोग घर के अंदर घुस करके उसकी बेटी रिया और दोनों बेटों रोशन और सुधीर को बाहर घसीट करके लाए। दोस्तों चारों बेरहमी से पीटा गया और फिर उसकी दोस्तों इज्जत से भी यहां तक कि खिलवाड़ करते हुए पूरे गांव में घुमाया गया। साथियों माँ और बेटी रोते बिलखते रहम की भीख मांग रही थी और बेटे अपनी माँ और बहन की जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन साथियों दबंगों पर इन चीखों का पुकार बिल्कुल असर नहीं हो रहा था और उन्होंने अपने हैवानियत की दोस्तों जारी रखी। हद दोस्तों तब हो गई जब दोस्तों भीड़ में से कई लोगों ने मां के साथ दोस्तों अपनी अमानवीय अपराध किया। उसके साथ वैसा ही बर्ताव हुआ जैसा दिल्ली की दोस्तों निर्भया के साथ हुआ था। साथियों यहां तक कि उनके साथ बर्बर शारीरिक हमला भी किया गया और यह यातना लगभग दोस्तों 3 से 4 घंटे तक चलती रही जब तक कि दोस्तों चारों की मौत नहीं हो गई। साथियों मौके के बाद दबंगों ने आराम से लाशों को गांव के पास ही नहर में फेंक दिया और वहां से निकल गए। साथियों उधर हरिराम जिससे अंदाजा हो चुका था कि उसके परिवार के साथ कोई भयानक घटना हो चुकी है, डर की वजह से उसी रात घर दोस्तों नहीं लौटा और अगले दिन यानी कि 30 सितंबर को वापस नहीं आया और यहां तक दोस्तों फिर 1 अक्टूबर तक वह गांव नहीं गया। रिश्तेदारों और परिचितों के दोस्तों कहने पर आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और फिर थाने पहुंच करके पूरी दोस्तों वारदात की सूचना दी, जिसके बाद दोस्तों पुलिस ने नहर से लाशें बरामद की और पहले दिन दोस्तों मां की और बेटी दोनों की लाश मिली। लेकिन साथियों फिर बेटी दोस्तों फिर लाश 2 अक्टूबर को मिली और पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में दोस्तों इस अमानवीय अपराध का कोई जिक्र ही नहीं था। साथियों फिर पूरे गांव के लोग दरिंदगी और अपनी आंखों से देख चुके थे। फिर साथियों हरिराम ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। साथियों फिर अक्टूबर को जब दोबारा जांच हुई तब तक दोस्तों बॉडी खराब हो चुकी थी। साथियों इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि अब सबूत मिलना बिल्कुल मुश्किल है और इसी तरह दोस्तों सच दब गया और पुलिस और प्रशासन ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। साथियों फिर शुरुआती दिनों में सिर्फ एक स्थानीय अखबार ने रिपोर्टिंग की, लेकिन दोस्तों जब टाइम ऑफ इंडिया के हाथ यह खबर लगी और उसने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से छापा तो दोस्तों खबर देश भर में आखिरकार फैल गई। साथियों फिर इंडिया एक्सप्रेस, द हिंदू और बाकी दोस्तों बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों ने भी इस मुद्दे को उठाया और दोस्तों दिसंबर आते आते इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया व सरकार की आंखें दोस्तों बिल्कुल खुली। इसके बाद साथियों पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। फिर दोस्तों पूरे मुंबई, नागपुर समेत दोस्तों यहां तक कि कई शहरों में समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार का दोस्तों दबाव बढ़ा। साथियों मुख्यमंत्री विलास राय देशमुख और गृह मंत्री आर.एस. पाटिल पर सवाल उठे। शुरुआत में दोस्तों इस वारदात को जाति हिंसा मानने के बजाय नक्सली हमला बताने की कोशिश की गई, लेकिन साथियों हंगामा बढ़ने पर सीबीआई जांच बैठानी पड़ी। साथियों फिर सीबीआई ने जांच कर 236 लोगों को हिरासत में लिया और फिर 11 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। साथियों 2007 में फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि साथियों 8 को दोषी ठहराया, जिनसे दोस्तों 6 लोगों की फांसी और 2 को दोस्तों 25 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। तो साथियों यह घटना आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय